बेटी दिवस के दिन रायबरेली से बीजेपी विधायक के मंच से एक अशोभनीय टिप्पणी सामने आई है, जिसमें महिलाओं के कार्यक्रम में बीजेपी विधायक ने भरे मंच से उदाहरण देते हुए महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी कर डाली। यही नहीं, जब मंच से नीचे बीजेपी विधायक आए तो उनसे इस टिप्पणी को लेकर बात की गई, तो उन्होंने कैमरे पर भी कहा कि मैंने कोई गलत बात नहीं कही। जब बीजेपी विधायक ही मंच से इस तरह की महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी, वो भी बेटी दिवस पर करेंगे तो सवाल उठना लाजमी है। आपको बता दें कि ये वही बीजेपी विधायक हैं जो कभी नेता पुलिस भाई भाई के नारे लगाते रहे हैं, तो कभी अपनी ही सरकार में पुलिस पर आरोप लगाए हैं। अब तो हद ही हो गई, भरे मंच से महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी तक कर सुर्खियां बटोरने से बाज नहीं आ रहे हैं। और महिला और पुरुष की बराबरी करने के लिए मेरी बाएं तरफ बहुत सी महिलाएं बैठी हैं। 1990 में मेरी शादी हुई, मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, कोई भाषण नहीं कर रहा हूँ। तो तय किया कि पत्नी को भी क्षेत्र में जाना है, मुझे भी जाना, तो 2 गाड़ियां 2 जीप खरीदी, एक पत्नी के लिए एक अपने लिए। अब वो जीप में पत्नी एक बार बारात गई, तो बारात में वहां तभी सामियाना लगता था, आज की तरह तंबू का नाप नहीं लगता था 30 साल पहले। तो संयोग से मैं भी वहां गया था, तो बहुत से लड़के आए, कहें चलो नाचो भाई। तो पत्नी ने कहा, वो जानू की बेच से आई होगी, रंडी आई होगी। तो पत्नी ने मेरी कहा, अब सोचिए, आपको जब नया कुछ करेंगे तो थोड़ा अंतर होगा कि नहीं होगा। पत्नी ने कहा कि अभी हम नाचने नहीं चलेंगे, थोड़ी देर में चलेंगे, बाजा बजाने वाले दूसरी गाड़ी ले आए। आप कल्पना करिए, और जिसका परिणाम है मेरी पत्नी रात के 12 बजे भी जा सकती, किसी पुरुष की जरूरत नहीं, संरक्षण की किसी आदमी की जरूरत नहीं है, स्वयं गाड़ी नहीं चलाती है। और उसका परिणाम है कि मेरा बेटा इंग्लैंड पढ़ रहा है, बेटी मेरी शादी हुई जो IPS अधिकारी अभी विजय भूषण। देखिए, एक चीज ये है कि जीवन जो है, जीवन कभी कहीं ठहरता नहीं, जो ठहरा वो गया भंवर में। तो इस नाते जो चलता रहता है, कुछ प्रयोग करता रहता है। मैंने अकबर से तुलना नहीं की अपनी, अकबर के बाद कहा है कि अगर किसी ने प्रयोग किया, मेरे दादा ने भी 9 रत्न बनाए थे सब वर्गों के को मिला करके, तो हमारे तो DNA में है। इसलिए कि जीवन में जब प्रयोग करते रहेंगे, आपको याद होगा कि हुमायूं गंगा को तैर करके गया था, अगर उसके DNA में नहीं होता तो लौटकर दोबारा हिंदुस्तान पर राज नहीं कर पाता। न जाने कितने लोग गंगा तैर करके विदेश चले जाते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं। तो जब पहले से कहीं पर कलेक्शन है कुछ, तो अच्छे लोग, तो रायबरेली जो हमारा जिला है, यहाँ कलेक्शन है, यहाँ ऋषि मुनियों की हम संतान हैं। ये अवध क्षेत्र है जहाँ कोई वध ना होता हो, ये वो क्षेत्र है जहाँ युद्ध ना होता है, इसलिए अयोध्या कहा गया, अयुद्ध। तो ये हमारा बड़ा शांत प्रिय क्षेत्र है और रायबरेली उसका केंद्र बिंदु है। गंगा माता रायबरेली से होकर निकलती हैं अयोध्या में। विधायक, अभी यहाँ कार्यक्रम में कई महिलाएं भी यहाँ पे हैं, आप मंच से जो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, महिलाओं के लिए आपत्तिजनक शब्द का यूज किए हैं मंच से आप। अरे हम अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं रन भैया, हमारी पत्नी के लिए नहीं, हम समाज ने कहा। क्या आप जिस पद पे हैं, क्या वो शोभा देता है उस पद पे पदासीनों के या घर की महिलाओं को या बाहर की महिलाओं को इस प्रकार के शब्द से नवाजना? समाज जब पत्नी गई है उस समय बारात में महिलाएं नहीं जाती। क्या इस मंच पे जरूरत थी जहाँ पे सारी महिलाएं उपस्थित हो, इस तरह की बात शोभा दे रही थी? एक विधायक जिम्मेदार पद पे है, इसलिए शोभा दे रही थी कि महिलाएं जब बाहर निकलेंगी कुछ काम करने के लिए, तो लोग अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करेंगे, शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो समाज विरोधी हैं। मतलब आपकी बात से महिलाएं वो हो जाए कि इस तरह बाहर निकले, नहीं, बाहर निकले। और उसके बाद 4 साल के बाद में सब लोगों ने कहना शुरू किया कि भैया अपनी पत्नी सहित बारात आना। नहीं, आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए मतलब कि वो ट्रेंड हो जाए, किस तरह के शब्द उनके साथ यूज हो सकते हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। ना, गलत बात नहीं, अभी तो आप यही बता रहे हैं कि नहीं, गलत बात है। असली बात तो एक ये है, शोभा दे रहा था जो आपने बोला, ये शोभा दे रहा था, ये सब बिल्कुल शोभा दे रहा था। मतलब महिलाओं के लिए शोभा दे रहा था सब? महिलाओं के लिए नहीं, जी, हमारे लिए शोभा दे रहा था। ठीक, थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू।
LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।